इतिहास पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं का संगम है, जहां चंद्रदेव ने दक्ष के श्राप से मुक्ति के लिए तपस्या की और शिव ने ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होकर उन्हें वरदान दिया, जिसके कारण इसका नाम सोमनाथ पड़ा, और यह 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला है, जिसे कई बार नष्ट और पुनर्निर्मित किया गया, जिसका आधुनिक स्वरूप सरदार पटेल के प्रयासों से बना। पौराणिक कथा मैथोलॉजी। 1. चंद्रदेव का श्राप। राजा दक्ष ने अपनी पुत्री रोहिणी से चंद्रमा के अधिक प्रेम के कारण उन्हें क्षय, कमजोर होने का श्राप दिया था। 2. तपस्या और ज्योतिर्लिंग। इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ क्षेत्र में भगवान शिव की कठोर तपस्या की और शिवलिंग की स्थापना की। और 3. शिव का वरदान। प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और सोमनाथ, सोम, चंद्रमा के नाथ के रूप में ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान होने का वरदान दिया। ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट्स। 1. प्राचीनता। यह मंदिर अत्यंत प्राचीन है और 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला माना जाता है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। 2. पुनर्निर्माण। इसे कई बार तोड़ा और बनाया गया है। महमूद गजनवी 1026, अलाउद्दीन खिलजी, औरंगजेब जैसे आक्रमणकारियों ने इसे लूटा और ध्वस्त किया। 3. पुनर्निर्माण के प्रयास। उज्जैनी के विक्रमादित्य, वल्लभी राजाओं और अन्य शासकों ने इसका जीर्णोद्धार कराया। और 4. आधुनिक मंदिर। भारत के एकीकरण के बाद सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व में 1947-1951 के बीच इसका पुनर्निर्माण हुआ और 1995 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। महत्व, सिग्निफिकेंस। सोमनाथ के दर्शन से चंद्र दोष दूर होता है, मानसिक शांति मिलती है और पापों का नाश होता है। यह मंदिर भारतीय सभ्यता और आस्था का प्रतीक है, जो बार बार विनाश के बाद भी खड़ा रहा। सोमनाथ मंदिर के रहस्यों में स्वयं तक मणि का जिक्र, लेविटेटिंग शिवलिंग की किंवदंती और चंद्रदेव से जुड़ा इतिहास शामिल है। यह मंदिर बार बार आक्रमणों के बावजूद अपनी आस्था और पुनरुत्थान के लिए जाना जाता है, जहां प्राचीन काल से ही इसे ज्ञान और समृद्धि का केंद्र माना गया है, जिसमें गुप्त गुफाएं और चंदन के जंगल भी बताए जाते हैं। सोमनाथ मंदिर के मुख्य रहस्य और मान्यताएं। 1. स्वयं तक मणि, द लेविटेटिंग जेम। माना जाता है कि श्री कृष्ण ने सूर्यदेव को एक चमत्कारी मणि दी थी, जो सोमनाथ के गर्भगृह में छिपी है। इस मणि के कारण मंदिर में धन समृद्धि बनी रहती है और यह बार बार विनाश के बाद भी खड़ा रहा। 1. चंद्रदेव का श्राप और मुक्ति, चंद्रदेव्स कर्स। शिव पुराण के अनुसार राजा दक्ष के श्राप से चंद्रमा की रोशनी कम होने लगी थी। चंद्रदेव, सोम, ने इस स्थान पर तपस्या की, जिससे शिवजी ने उन्हें श्राप से मुक्ति दी और वे ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ स्थापित हुए। 1. लेविटेटिंग शिवलिंग, लेविटेटिंग शिवलिंग। कुछ मान्यताओं के अनुसार यहाँ एक शिवलिंग था जो हवा में तैरता, लेविटेट, था, जिसका रहस्य आज भी अनसुलझा है। 1. गुप्त गुफाएं और चंदन के जंगल, सीक्रेट केव्स और सैंडलवुड फॉरेस्ट्स। मंदिर परिसर में कई गुप्त गुफाएं और चंदन के जंगल हैं, जहां ऋषि मुनि तपस्या करते हैं और विषधर नाग विचरण करते हैं। ये भी एक रहस्य है। 1. सीधा दक्षिण का श्लोक, द स्ट्रेट साउथ एरो। मंदिर के पास समुद्र की ओर एक स्तंभ है, जिस पर एक श्लोक है जो बताता है कि इस दिशा में सीधे दक्षिण ध्रुव तक कोई भूखंड नहीं है, जो इसकी भौगोलिक स्थिति का एक रहस्य है। 1. अटूट आस्था और पुनरुत्थान, अनब्रेकेबल फेथ और रेजरेक्शन। कई विदेशी आक्रमणों, महमूद गजनवी सहित, और विनाश के बावजूद मंदिर का बार बार पुनर्निर्माण हुआ, जो भक्तों की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। निष्कर्ष। सोमनाथ मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास, चमत्कार और विज्ञान का संगम है, जिसके कई रहस्य आज भी श्रद्धालुओं और वैज्ञानिकों के लिए कौतूहल का विषय बने हुए। सोमनाथ मंदिर की कहानी मुख्य रूप से चंद्रदेव, सोम, के श्राप से मुक्ति पाने और भगवान शिव के पहले ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित होने से जुड़ी है, जहां दक्ष प्रजापति के श्राप से क्षीण हुई चंद्रदेव की चमक शिव की तपस्या से वापस आई और कृतज्ञता स्वरूप उन्होंने इस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की,
जो सदियों से आस्था और पुनर्निर्माण का प्रतीक बना हुआ है, और भगवान श्री कृष्ण ने भी इसी स्थान पर देह त्यागी थी। पौराणिक कथा, चंद्रदेव का श्राप। 1. दक्ष प्रजापति का श्राप। एक पौराणिक कथा के अनुसार राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों, नक्षत्रों से चंद्रमा, सोम का विवाह कराया था, लेकिन चंद्रमा केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, जिससे क्रोधित होकर दक्ष ने उन्हें क्षय, कमजोर होने का श्राप दिया। 2. चंद्रदेव की तपस्या। श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने प्रभास क्षेत्र, गुजरात के तट पर भगवान शिव की घोर तपस्या की और शिवलिंग स्थापित कर पूजा की। और 3. शिव का वरदान। प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें श्राप से मुक्त किया और वरदान दिया कि वे 15 दिन घटेंगे और 15 दिन बढ़ेंगे, और सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहीं विराजमान रहेंगे, जिसे सोमनाथ कहा गया। ऐतिहासिक महत्व। 1. पहला ज्योतिर्लिंग। ये भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला माना जाता है। 2. कृष्ण का देह त्याग। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी प्रभास क्षेत्र में अपना शरीर त्यागा था, जिससे इस स्थान का महत्व और बढ़ गया। 3. अनेक आक्रमण और पुनर्निर्माण। अपने वैभव के कारण यह मंदिर इतिहास में कई बार लूटा और नष्ट किया गया, जिसमें महमूद गजनवी का 1025 का आक्रमण प्रमुख था, लेकिन हर बार भक्तों ने इसे फिर से बनवाया, जो भारतीय आस्था और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। और 4. वर्तमान मंदिर। स्वतंत्रता के बाद लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इसका पुनर्निर्माण हुआ और 1955 में राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। अन्य विशेषताएं। त्रिवेणी संगम। यहाँ हिरण, कपिला और सरस्वती नदियाँ मिलती हैं, और त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है। समुद्र तट। मंदिर के पास समुद्र तट पर एक स्तंभ है, जो बताता है कि सोमनाथ और दक्षिणी ध्रुव के बीच धरती का कोई हिस्सा नहीं है। ये अशून्य स्थान है।